हाय फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ओक्यूलर फार्माकोलॉजी में आज बात करने वाले हैं हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के बारे में। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जो कि डिसइंफेक्शन, वुंड क्लीनिंग और हैंड हाइजीनिंग, सर्जिकल प्रिपरेशन वगैरह में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका टाइप्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, किस तरह से काम करता है। एग्जाम्पल कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। एंटीसेप्टिक जो कि डेफिनेशन की बात करते हैं, एंटीसेप्टिक इज अ केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, particularly bacteria, fungus, virus on living tissue. एंटीसेप्टिक इस एक केमिकल एजेंट, मतलब एंटीसेप्टिक जो है वो एक केमिकल एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवाणुओं की ग्रोथ को इनहिबिट या रोकने का काम करते हैं। पर्टिकुलरली जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करके उनको मारने या उनकी ग्रोथ रोकने का काम करते हैं आपके लाइव टिश्यू के ऊपर से। एक तरह से डिसइंफेक्टिव एजेंट होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जो कि डिसइंफेक्शन करने के लिए मददगार होते हैं या डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स, तो एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, जिसमें इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट यानी रोकने का काम करता है। दूसरा होता है एक बैक्टीरियोसाइडल, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, किल बैक्टीरिया। एक होता है फंगीस्टैटिक, जो कि इनहिबिट फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करता है या उसको ग्रोथ को रोकने का काम करता है। एक होता है फंगीसाइडल, जो कि फंगस को किल करने का काम करता है। एक होता है आपका वायरोस्टैटिक, इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशंस, जो कि वायरस के रेप्लिकेशन यानी उसकी ग्रोथ, जो बढ़ने की, जो उसके रेप्लिकेट होकर बढ़ने की जो ताकत है उसको इनहिबिट या रोकने का काम करता है। एक होता है वायरोसाइडल, जो वायरसेस को किल करने का काम करता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में पहला नंबर आता है एल्कोहल बेस्ड। एल्कोहल बेस्ड में आते हैं आपका इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जिसको आप इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हेलोजन बेस्ड, जिसमें आयोडीन और क्लोरीन जिस तरह के केमिकल आते हैं। तीसरा आता है आपका फेनोलिक बेस्ड, जिसमें फेनॉल और क्रेसोल आते हैं। चौथा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, QaCS। पांचवा और आखिरी टाइप्स होता है नेचुरल, जिसको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, जिसमें टी ट्री ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल जिसके अंदर आते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ और उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं यूज़, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली स्किन डिसइंफेक्शन में काम में आता है, जहाँ आप सर्जरी वगैरह में प्रिपरेशन करते हो तो इस तरह से स्किन को डिसइंफेक्ट करने में या फिर हाथ वगैरह साफ़ करने में या स्किन टिश्यू को डिसइंफेक्ट करना या उसमें से बैक्टीरिया ग्रोथ को हटाना। सेकंड आता है वुंड क्लीनिंग। वुंड क्लीनिंग मतलब घाव की सफाई करने के लिए मदद करता है। हैंड हाइजीनिंग, जहाँ हैंड क्लीनिंग करने में या हैंड को साफ़ करने में या स्क्रब करने में मदद करता है। सर्जिकल प्रिपरेशन में आपको बैक्टीरिया वगैरह वहाँ से हटाना होता है, तो उसके लिए आप
एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोविडिन, आयोडीन, डेटॉल और इसी तरह के और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्पिरिट वगैरह। डेंटल केयर में प्रोविडिन आयोडीन का यूज़ किया जाता है गार्गल करने में, क्लीनिंग करने के बाद में टीथ को माउथ वॉश करने के लिए आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। ऑप्थेल्मिक केयर में भी आपका बीटाडिन, प्रोविडिन, आयोडीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के द्वारा क्लीन करके इस्तेमाल की जाती है। समझते कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका प्रोविडिन आयोडीन जिसको हम बीटाडिन के नाम से जानते हैं, पीवीपी मतलब कि पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, जो कि बीटाडिन का नाम है। बीटाडिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है आपकी सर्जरी, प्री ऑपरेटिव केयर्स, पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स और वुंड क्लीनिंग, हैंड हाइजीनिंग, स्क्रब और पैच वगैरह लगाने में और बहुत सारी जगह पर इस प्रोविडिन आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा नाम आता है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, CHG, जिसको कि हम डिटॉल के नाम से जानते हैं, जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं। इस तरह के लाइजोल और ये जो कि क्लीनिंग एजेंट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो कि वुंड क्लीनिंग और हाईली ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है जो कि क्लीनिंग में काम आता है। एक है एथेनॉल काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है और फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होता है और क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल 70% to 90% के बीच का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। 5वें नंबर पे आता है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको प्रोफेनॉल के नाम से बुलाया जाता है या आइसोप्रोफेनॉल भी उसको बोला जाता है, जो कि 70% या 90% यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका स्पिरिट वगैरह आता है और ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है। कुछ और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, बेंजालकोनियम और इसी तरह के और भी बहुत सारे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो किस तरह से वो आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, तो सबसे पहला होता है उसका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसकी प्रोटीन्स को डीनेचुरेट करके डिसरप्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना, मतलब उसको ख़राब करना है, तोड़ना। इंटरफेरेंस विथ द मेटाबॉलिक प्रोसेस के बीच में इंटरफेरेंस करके और ऑक्सीडेशन ऑफ असेंशियल एंजाइम, जो महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, उनको ऑक्सीडेट करके उनको ख़राब कर देना, और उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। बात करते हैं प्रिकॉशंस की, तो एलर्जी